हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज हियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है? इसने कहा कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। कहने का क्या मतलब हुआ? इसने कहा कि वैसे 2 ट्रेन हैं आप लोगों की, एक आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है, एक आपकी पैसेंजर ट्रेन है। ये दोनों ही जो है 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। 2 सिटीज है आपके पास, एक मैसूर है, बेंगलोर। इन 2 सिटीज के बीच में जो आप लोगों को ट्रेवलिंग जो डिस्टेंस है आपका, वो आपको गिवन है 132 किलोमीटर। और इसमें ये बताया गया है कि जो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 1 आवर कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है, सभी को पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन है वो काफी एक्सप्रेस होती है, वो फास्ट चलती है, जबकि पैसेंजर ट्रेन जो होती है वो थोड़ा स्लो चलती है, क्योंकि उसे हर स्टॉपेज पे क्या है, अपना पैसेंजर्स जो भी होते हैं उनको लेना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या कहा? इसने कहा कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर बाय चांस, देखो आपको कहीं ना कहीं एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में हिंट मिल गई है, लेकिन आपको पैसेंजर ट्रेन के बारे में नहीं गिवन है। तो अगर हम जैसे जिसके बारे में गिवन नहीं होता तो सपोज करके चलते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप पैसेंजर ट्रेन के बारे में सपोज करते हैं कि वो जो है एवरेज स्पीड जो है उसकी x है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है वो उससे 11 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग वो ज्यादा ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा लेट द, क्योंकि जो भी एवरेज स्पीड बोली है 2 ट्रेन की, तो दोनों ट्रेन के बारे में हम यहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमने यहाँ पर कहा लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पहले पैसेंजर की बात कर लेते हैं, क्योंकि पैसेंजर के बारे में हमें कंफर्म नहीं है। हम यहाँ पे ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसकी स्पीड ले लेते हैं, क्योंकि गिवन नहीं है तो अज्यूम कर लेंगे हमने यहाँ पर लेट के लिए। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर कहा कि एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में तो हमें पता है ना, एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन आपके पास क्या है स्टूडेंट, उसने कहा है कि वो पैसेंजर ट्रेन से कितना 11 किलोमीटर मोर देन क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस आपके पास 11, आपके पास का जो है किलोमीटर, आपके पास क्या है पर आवर। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आपको डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस दोनों का ही सेम है, तो वो आपके पास कितना है, डिस्टेंस आपके पास क्या है 132 किलोमीटर आपके पास। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या है 2 ट्रेन के बारे में बताना है, तो दोनों ही ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट T1 बी द टाइम टेकन बाय, पहले पैसेंजर के बारे में बात कर लेते हैं, पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, कि कितना टाइम लेती है पैसेंजर ट्रेन। ठीक है भाई, तो T1 की बात यहाँ पे ट्रेन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास क्या होता है, टाइम विच इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, स्पीड होती है। यही आपके पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, T1 के बारे में बात कर रहे हैं। T1 हमारे पास क्या है, पैसेंजर ट्रेन है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है आपके पास। आपके पास कितना आ जाएगा, 132 किलोमीटर आ जाएगा। और आपके पास क्या स्पीड, जो हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड की बात कर रहे हैं, तो वो कितनी है, x है। तो यहाँ पे आपके पास x, आपके पास क्या आ जाएगा, आवर्स आ जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम किस में आ जाएगा, आपका आवर में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने किसके अकॉर्डिंग टाइम निकाला है स्टूडेंट, पैसेंजर ट्रेन के अकॉर्डिंग निकाला है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, T2 के बारे में। अब T1 तो हमने पैसेंजर के लिए लिया है, T2 हम किसके लिए ले लेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ले लेंगे। तो T2 बी द टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन
एक्सप्रेस स्ट्रेन विच इज इक्वल टू सेम कौन सा फॉर्मूला होता है, टाइम विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट, वो तो आपका सेम ही है, और स्पीड की अगर बात करें तो हमने अभी बताया था वो x प्लस क्या है 11 है, तो x प्लस 11 आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आवर्स हो जाएगा। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट नाउ अब हमारे पास क्या है, अब हमें ये पता था कि जो हमने अभी ये पढ़ा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर लेस लेती है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से लेस लेती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमने कहा कि T1 माइनस T2 विच इज इक्वल टू 1। कहने का क्या मतलब हुआ, देखो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म होती है, ठीक है। हमने यहाँ पर कहा कि जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो कम टाइम ले रही है, जबकि हमारे पास पैसेंजर ट्रेन है वो ज्यादा ले रही है। तो हमने यहाँ पे T1 माइनस T2 क्यों लिखा, क्योंकि जो T1 है, देखो जब हमारे पास इस टाइप की फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमिनेटर सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर चेंज हो, तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, डिनोमिनेटर यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस 1 है, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है वो ऑब्वियसली क्या होता है, कम होता है। तो जो ज्यादा टाइम लेगा वो कौन लेगी स्टूडेंट, आपकी T1, जो आपकी T1 ट्रेन है, मतलब जो टाइम टेकन जो सबसे ज्यादा टाइम ले रही है वो क्या होगी, T1 लेगी। उसमें से मैंने क्या किया है, T2 को माइनस कर दिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ज्यादा में से कम को माइनस करोगे तभी तो आपको पॉजिटिव आपके पास नंबर आएंगे ना, इसलिए हुआ है, ठीक है। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये यहाँ पे आप ये कर सकते हो, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसे 2 का नाम दे दो, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करना है, आपने इसमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे T1 हमारे पास क्या था 132, आपके पास क्या x नेगेटिव, यहाँ पे कितना है 132 डिवाइडेड बाय x प्लस आपका 11 इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। x x कैंसिल हो जाएगा, 132 आपके पास हो जाएगा x प्लस 11 आ जाएगा नेगेटिव, ये से कैंसिल हो जाएगा, 132x हो जाएगा विच इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे 132x आ जाएगा प्लस, अब आप क्या करोगे, हमने यहाँ पे 132 को 11 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आता है स्टूडेंट, आपके पास आता है 1452, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 132x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 11x विच इज इक्वल टू 1। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 11x विच इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x का स्क्वायर प्लस 11x, ये प्लस क्या है माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास कितना आता है स्टूडेंट, 1452 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही स्टेप्स ले लेते हैं। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, a को c से मल्टीप्लाई करना है, 1 को c से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1452। स्टेप नंबर 2 क्या रहता है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास 2 के टेबल से कर लेते हैं, 2 7 जा 14 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और 6 12 हो जाएगा। फिर आपके पास कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 पे 12 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे 2 1 जा 2 पे नहीं, डायरेक्ट 3 पे कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये डायरेक्ट 11 पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये चेक कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हमें यहाँ पे इस तरह से जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है, इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि आपको क्या मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए, c मिलना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए 11 चाहिए, 11 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ इसको हम कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे ऐसे होता है 2 इंटू 2 है ना, इंटू 3 इंटू 11 है। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ तो ये 3 इंटू 3 को अगर हम 11 से करते हैं तो 33 मिल जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और इसको 11 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास 1452 ही आएगा, और अगर आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे
तो आपके पास क्या है 44 में से अगर 33 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 11 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यही आएगा। अब इसको करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर। देखो आप लोगों को ये वाला सेम रखना होता है, a और c आपको सेम ही रखना होता है, वो हमने यहाँ पे रख लिया विच इज इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, और अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 44x रखा और प्लस मैंने 33x रख लिया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, क्योंकि प्लस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, मुझे प्लस का रखना पड़ेगा, ये माइनस का रखना है क्योंकि 11 पॉजिटिव है ना, इसलिए। फिर हमने यहाँ पर x को कॉमन ले लिया तो x प्लस मेरे पास 44 हो जाएगा, नेगेटिव 33 को बाहर कॉमन लूंगी तो x प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव का है ना, प्लस माइनस माइनस तभी है, मेरे पास माइनस आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 44 और x नेगेटिव 33 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 44 इक्वल टू 0 और x नेगेटिव 33 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा x विच इज इक्वल टू नेगेटिव 44 और x इक्वल टू 33। अब आप ये चेक कीजिए क्या x की वैल्यू हम 44 लेके चल सकते हैं, नहीं ले सकते ना, क्योंकि x जो था वो हमने एवरेज स्पीड माना था और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी x की हम क्या वैल्यू लेके चलेंगे 33 लेके चलेंगे। ठीक है, सो हेयर आपके पास क्या होगी एवरेज स्पीड ऑफ इसकी पैसेंजर ट्रेन क्या थी x थी ना, विच इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड आपके पास क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड ऑफ किसकी एक्सप्रेस ट्रेन आपके पास क्या थी x प्लस 11। ठीक है, विच इज इक्वल टू आपके पास x कितना है 33 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप लोगों को लास्ट में यही बताना था कि एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, 2 ट्रेन के बारे में बताना था। तो वो 2 ट्रेन क्या थी, एक तो पैसेंजर ट्रेन थी, एक आपके पास क्या थी एक्सप्रेस ट्रेन थी। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 33 किलोमीटर है और जो एक्सप्रेस ट्रेन की है वो आपके पास कितनी है 44 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है।